फाउंडेशन और इंडिया न्यूज का अभियान जरूरी है हर एक जान। जी हां, देश के हर नागरिक की जान जरूरी है और हम एक जिम्मेदार नागरिक और संस्थान होने के नाते अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। इसीलिए हम कोरोना संकट की इस घड़ी में देश भर में लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि हम और पूरा देश आपके साथ है। आईटीवी फाउंडेशन और इंडिया न्यूज देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है और जो भूखे हैं उनको खाना खिला रहा है। कोरोना से जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा किट मुहैया कराई जा रही है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, लेकिन आप याद रखिए कि ये सिर्फ कुछ तस्वीरें हैं। भिवानी, लखनऊ, गुरुग्राम, चंडीगढ़, फरीदाबाद और पंचकुला, इसके अलावा देश में और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आईटीवी फाउंडेशन, इंडिया न्यूज की टीम पहुंची और उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की। खाने के पैकेट बांटे गए हैं और इसके साथ ही प्रोटेक्शन किट भी बांटी गई है। हम सीधा रुख कर लेते हैं, सुंदर सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। क्या वहां पर अभी चल रहा है, जरा बात कीजिए। एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं और वो टीम मौजूद है जो लगातार लोगों की मदद में लगी हुई है। सुरेंद्र, शुभ्रा, एक बड़ी बात कही है कि आईटीवी का अभियान और जरूरी है उसी के तहत ये खाने पीने की सुविधाएं तो मुहैया कराई जा रही हैं आईटीवी फाउंडेशन की तरफ से। इसके अलावा आईटीवी फाउंडेशन का देश में एक सबसे बड़ा जो यूनिक जो स्टेप है यूनिवर्ल्ड केयर के साथ मिलकर हम जो कर रहे हैं वो ये है कि जो सीधे एनकाउंटर हो रहे हैं पेशेंट से, जो स्टाफ, मेडिकल स्टाफ चाहे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए पीपीई किट एक ऐसा कवच है जो कोरोना से लड़ने में कारगर होता है, जो एक विश्वास देता है स्टाफ को वहां कि वो मजबूती से कोरोना के पेशेंट को ढंग से, ध्यान से देख सके और अपनी सुरक्षा कर सके। और इसी कड़ी में आज रोहतक में है हम। रोहतक में पंडित भगवत दयाल हेल्थ एंड साइंसेज जो यूनिवर्सिटी है उसके वीसी हैं, वाइस चांसलर है हमारे साथ प्रोफेसर ओपी कालरा जी, और इसके अलावा पूरा स्टाफ है मेडिकल कॉलेज का रोहतक का। ये बड़ी चीज है कि इस मुहिम में सामने आया है। हमारे साथ डॉक्टर मार्कंडे आहूजा है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जो लगातार हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं सबसे पहले। और ये किट अब हमारी तरफ से, यूनिवर्ल्ड केयर की तरफ से और आईटीवी की तरफ से यहाँ किट दी जा रही हैं। ओपी कालरा जी, किस तरह से देखते हैं इस मुहिम को? बेहद जरूरी जिस तरह का संकट है देश में और पीपीई किट का महत्व। देखिए, जो ये संकट न केवल हमारे देश के सामने है लेकिन पूरी दुनिया के सामने है। जो कोविड की बीमारी है जिस हिसाब से बढ़ रही है, इसमें हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और सभी लोग एक अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ जुड़े हुए हैं ताकि हम किस तरीके से इस बीमारी को हरा सकें। और भारत के जो हमारे ये ग्राउंड लेवल सिपाही हैं, जो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, ये किसी चीज की परवाह न करते हुए आगे आ रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि हम पूरा ख्याल रखें कि इनकी अपनी सुरक्षा जो है वो बहुत जरूरी है। और वो हम उस तरीके से कर सकते हैं कि एक इनके लिए पीपीई किट, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, मास्क और सैनिटाइजर, इसकी कोई कमी ना होने दें। और हमारी हरियाणा सरकार पूरी इसके मामले में हमारे साथ है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे जो यूनिवर्सिटी के और सभी मेडिकल कॉलेजेस के जो डायरेक्टर्स हैं वो हमारे साथ मिलके इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। मैं आईटीवी की जो ये फाउंडेशन है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि न केवल कोविड के बारे में जो आम जनता को जानकारी दे रहे हैं, इसके साथ साथ और बहुत सारे सोशल वर्क भी कर रहे हैं, जैसे आम जनता को खाना खिलाने का, और ये जो डोनेशंस दे रहे हैं पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स डॉक्टरों के लिए, ये बहुत बड़ा काम है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों का सहयोग और जिस तरह से आप सीधे तौर पर आप ही लोग हैं। ये डॉक्टर मार्कंडे आहूजा बड़ी बात कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद है लेकिन अस्पताल खुले हुए हैं, क्योंकि आप जैसे योद्धा इस जंग में टिके हुए हैं। हमारे साथ रोहताश यादव भी मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं मेडिकल कॉलेज के। रोहताश जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह की अगर यहाँ के इंतजामों की बात करें और किस तरह से पीपीई किट इन सभी चीजों में, खासकर जो अभी स्थिति बनी हुई है, कितनी मददगार साबित होती है? ये पीपीई किट हमारे उन पेशेंटों के लिए
भी हैं जो डॉक्टर्स के लिए हैं, जो पेशेंटों को चेक करते हैं, जिनको हम सस्पेक्टेड होते हैं या पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इनकी देखभाल के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है। और ये पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स के बिना उनकी को इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज है, तो उसमें बड़े ही लाभदायक होंगे। अदरवाइज चांसेस होते हैं कि कहीं दे में गेट इन्फेक्टेड और उनमें फिर संक्रमित होने के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनका डर हो सकता है। निश्चित रूप से अगर वीसी साहब ये बात की जाए कि यहाँ जो व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह से अब जो स्थिति है, क्या पूरी तरह से रोहतक मेडिकल कॉलेज और आपका जिस तरह से संस्थान है वो इस मुश्किल घड़ी में पूरी तरह से मजबूत है, तैयार है? हमारे सारे मेडिकल कॉलेज और सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए जो जो सुविधाएं की जरूरत है वो सारी सरकार मुहैया करवा रही है। और इसके अलावा बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं आईटीवी फाउंडेशन की तरह से आगे आ रही हैं और मैं ये आपके माध्यम से बाकी फाउंडेशंस को, एनजीओ को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पूरे देश में बढ़कर आगे आएं और डॉक्टरों के लिए, पेशेंट्स के लिए जितनी मदद कर सकते हैं वो कम है। और आपके माध्यम से मैं आम जनता को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जहां पर हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पूरा स्टाफ और मीडिया कर्मी एकदम 24 घंटे ये काम कर रहे हैं, उस तरह से आम जनता से हमें ये सहारे की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है कि वो घर पर रहें, क्योंकि उनके घर पर रहने से ये बीमारी कंट्रोल में आ सकती है। पूरी दुनिया देख रही है कि जिस देश ने ये होम स्टे का जो है ये मंत्र अडॉप्ट किया है वहां पर इसकी संख्या कम हुई है। बड़ी बात कह रहे हैं ओपी कालरा जी, वाइस चांसलर जी, और उनका कहना यह कि होम स्टे का जो मंत्र है उसको ध्यान में रखिए। हमारे साथ वाइस चांसलर हैं गुरु यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा, लगातार इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल क्षेत्र में टक्कर लेनी है कोरोना से, उनके लिए ये अभियान पीपीई किट डेफिनेटली सुरक्षा तो देगी ही, पर मेरे को लगता है कि ये भरोसा भी जताएगी हेल्थ वर्कर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए कि समाज उनके साथ खड़ा है। आईटीवी फाउंडेशन केवल ये किट प्रोवाइड नहीं कर रहा, मेरे को लगता है कि किट प्रोवाइड करने के साथ जो एक भरोसा दिला रहा है और समाज में एक जो जागरूकता फैला रहा है कि संकट की घड़ी में सारे समाज को एकजुट होकर और डॉक्टर्स के पीछे खड़ा होना चाहिए। आज भी जैसे खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर्स पर अटैक हुआ, मुझे लगता है कि इस संकट की घड़ी में डॉक्टर्स का पूरा साथ देना चाहिए। और आईटीवी फाउंडेशन न केवल पीपीई किट सप्लाई कर रहा है परंतु एक भरोसा जगा रहा है और समाज में एक जागरूकता फैला रहा है कि आपदा की घड़ी में सारे समाज को इकट्ठा होकर हेल्थ प्रोफेशनल्स के पीछे खड़ा रहना चाहिए। जब जंग होती है तो हम अपने जवानों के पीछे खड़े होते हैं, इसी तरह से जब ये कोरोना की जंग है, जो हमारे वॉरियर्स हैं जो लड़ रहे हैं जंग की तरह, वो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और उन हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ पूरे समाज को खड़ा रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है और मैं आपको बधाई देता हूं इसके लिए। बड़ी मुहिम है शुभ्रा, क्योंकि ये हेल्थ प्रोफेशनल जो सीधे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनके साथ हम खड़े हैं। डॉक्टर शिव कुमार है यूनिवर्ल्ड केयर, जिसके आईटीवी फाउंडेशन के सहयोगी हैं, जिनकी मदद से ये सारा अभियान चल रहा है। डॉक्टर शिव कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की अगर किट की बात करें, किस तरह से ये उपयोगी साबित होती है और क्या क्या होता है? जैसे कि वीसी साहब ने बोला, कालरा साहब ने, वीसी साहब ने बोला, मार्कंडेय आहूजा साहब ने बोला, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मोरल सपोर्ट है। जैसे बहुत सारे अभियान चल रहे हैं और इस अभियान में एक बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं। जब इस तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज हमारे समाज में फैलता है, एपिडेमिक का तौर लेता है, तो उसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स और जो उसके साथ काम करने वाले जो अलाइड साइंस के लोग जो होते हैं वो भी उतने ही एक्सपोज्ड होते हैं जितना एक्सपोज पे हमारी कम्युनिटी डायरेक्ट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है कि जब हम इनकी मोरल बूस्टिंग करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस पीपीई किट को हम ऐसे समय में पहुंचा रहे हैं और डायरेक्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये अवेलेबल हो सके। जी, तो ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि इसकी अवेलेबल शुभ्रा ये मार्केट में जिस तरह से एक अचानक जरूरत पड़ी है, इसकी कमी भी है और उस कमी में आईटीवी फाउंडेशन और यूनिवर्ल्ड केयर इस तरह की मुहिम चला रहा है, बहुत बड़ी चीज है और बड़ा विश्वास देगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। रोहतक पूरी तरह से इन लोगों के, ये जो कोर टीम है, रोहतक क्यों सुरक्षित महसूस कर रहा है? ये वो कोर टीम है जिसकी वजह से पूरा रोहतक, पूरा एरिया अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये लगातार जिस तरह से बात कर रहे हैं हम, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, संकट का समय है, पीपीई किट का महत्व
जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया बहुत जरूरी है। इस अभियान के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ITV फाउंडेशन और यूनिवर्सल हेल्थ केयर का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस मुसीबत की घड़ी में आप लोगों ने जो मुहिम उठाई है ये काबिल तारीफ है। जहां तक PPE किट का क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, जो कि खासकर जो कोरोना मरीज के टच में आ रहे हैं, डॉक्टर्स नर्सेज सबके लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देख रहे हैं कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी संक्रमित हो रहे हैं इस रोग से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, सरकार अपनी कोशिश कर ही रही है, लेकिन अभी सभी लोगों को ध्रुव चौधरी जी हैं हमारे साथ। चौधरी साहब, सभी लोगों को, क्योंकि हम ये पूरा अभियान चल रहा है, हर कोई अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन खासकर PPE किट की बात करें, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि ये बड़ी जिस तरह से बननी चाहिए, क्योंकि अचानक संकट आया है, उसकी कमी है। लेकिन क्या लोगों को मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे कि इस मुश्किल घड़ी में खासकर आप जैसे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए और क्या मैसेज हो सकता है, समाज को और क्या करना? शुक्रिया। मैं ITV की जैसे सब मेरे कोलीग्स ने और VC साहब ने धन्यवाद दिया, मैं भी चाहूंगा धन्यवाद देना। लेकिन PPE किट एक इम्पोर्टेंट हमारा आप कह सकते हैं कि प्रहरी है, जिसके कारण हम एक कॉन्फिडेंस अपने जो उनसा जो हमारे नर्सेज हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो दूसरा पैरामेडिक स्टाफ है, उसमें करता है। क्योंकि एक यहाँ पे हमारे पास एक समय एक भय था, डर था कि अगर PPE नहीं हुआ तो अगर हमको कुछ हो गया तो परिवार को कौन देखेगा, एक नेचुरल जिस तरह से आता है। गवर्नमेंट ने भी उसके चक्कर में काफी स्टेप्स उठाए हैं, और मैं आपको एज ए स्टेट नोडल ऑफिसर शेयर भी करना चाहूंगा फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा कि जैसे हमारे VC साहब ने कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी, हमारी चीफ सेक्रेटरी साहिबा, हमारे ACS हेल्थ, ACS मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, और हम मेडिकल कॉलेज, DGHS, सारा डायरेक्टरेट एक मुश्त होकर इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे, आज मुझसे कल सवाल पूछ रहा था कि आपके गुड़गांव में केस ज्यादा हो रहे थे, अब कम क्यों हुए? वो सिर्फ इसीलिए हुए कि हम केस ट्रेसिंग करके एक एक लेवल तक पहुंच पा रहे हैं। और एक जो बच्चा हमारे पास लेडी दाखिल हुई है, उसके लगभग 2600 कॉन्टैक्ट ट्रेस कर लिए गए हैं 24 घंटे के अंदर। तो इस हिसाब से हेल्थ महकमा चल रहा है। और अब जब ट्रीटमेंट की बात आ रही है या फ्लू क्लिनिक्स की बात आ रही है, क्योंकि अगर हमारे सिपाही, हमारे अफसर, हमारे नर्सेज अगर बीमार हो गई तो उनसे लड़ेगा कौन? तो इसलिए PPE किट जो आप दे रहे हैं, जो मुहिम शुरू हुई है, किसी ने मुझसे कल पूछा कि वेंटिलेटर्स चाहिए, PPE किट चाहिए, मैंने मुझे PPE किट्स चाहिए। बिकॉज मेरे PPE किट से मैं अगर मेरे आप चीन में भी देखिए, 15 फरवरी के बाद जब उन्होंने पर्सनल प्रोटेक्शन डॉक्टर्स और नर्सेज के ऊपर जोर लगाया तो एक भी आदमी को इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए अगर हमारे जो उनसे फर्स्ट लाइन देगा कौन? तो इसलिए PPE किट जो आप दे रहे हैं, जो मुहिम शुरू हुई है, किसी ने मुझसे कल पूछा कि वेंटिलेटर्स चाहिए, PPE किट चाहिए, मैंने मुझे PPE किट्स चाहिए। बिकॉज मेरे PPE किट से मैं अगर मेरे आप चीन में भी देखिए, 15 फरवरी के बाद जब उन्होंने पर्सनल प्रोटेक्शन डॉक्टर्स और नर्सेज के ऊपर जोर लगाया तो एक भी आदमी को इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए अगर हमारे जो उनसे फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं, जो फर्स्ट लाइन सिपाही हैं, सोल्जर हैं या अफसर हैं, अगर वो ठीक रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जनता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हम इस चुनौती का अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। बड़ी चीज कही है डॉक्टर ध्रुव चौधरी, जो नोडल ऑफिसर हैं पूरे प्रदेश के। उनका कहना, सर कालरा सर, एक और बात आ रही है, इस दौर में पूरे में अफवाहों का दौर बड़ा गर्म है, और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मिल तो बहुत ज्यादा रही है, लेकिन सही नहीं मिल रही है। उसको इंश्योर करने के लिए, खासकर अफवाहों को दूर करने के लिए, लोगों में पैनिक ना हो, इस तरह का कुछ आप लोगों की तरफ से क्या कुछ अभियान या कुछ स्टेप लिए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने एक अपनी हेल्पलाइन शुरू की हुई है, 24/7 हेल्पलाइन है। उस पर कोई भी आकर हमसे सवाल पूछ सकता है, और पूरे दिन के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जिनको जो भी शंकाएं होती हैं वो हमसे आके पूछते हैं। इसके अलावा हाँ जी, 9416447071 ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा हमारा 24 आवर एक ईमेल आईडी भी है, और उस ईमेल आईडी पे भी कई लोग अपनी जो भी शंकाएं होती हैं उनको दूर करते हैं। निश्चित रूप से ये शुभ्रा, जो मेडिकल स्टाफ है लगातार, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनका महत्व इतना बड़ा है कि इन लोगों को सुरक्षित महसूस कराना, इन लोगों में विश्वास पैदा करना, ताकि ये सीधे, क्योंकि जिनकी हम बात कर रहे हैं, ITV फाउंडेशन और यूनिवर्सल केयर इंडिया लगातार ये बात कह रहा है कि ये योद्धा है,
ये है जो जंग के मैदान सुंदर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और यहाँ पर जो बातचीत हुई है वो बहुत अहम है और ये संदेश यहाँ से निकलकर पूरे देश में जाना चाहिए कि अभी जो स्वास्थ्य टीम है हमारी, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो अपनी जान हथेली पर रखकर आगे बढ़कर कोरोना से जंग में लगे हुए हैं और उन्हें न सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन देती है ये किट बल्कि मोरल सपोर्ट भी देती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। फिलहाल अपने दर्शकों को बताते हैं, ITV फाउंडेशन ने मुंबई के वसई इलाके में राजावली गांव में घर घर जाकर बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को राशन मुहैया कराया। राजावली गांव में रहने वाले लोग ज्यादातर मजदूर हैं जो रोज काम करते थे और उससे उनका घर चलता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इन लोगों का काम बंद था। राजावली गांव में करीबन 500 घर हैं जहां ITV फाउंडेशन के साथ MNS के नगर सेवक प्रवीण भैर ने मिलकर जरूरतमंदों को उनकी मदद की। कहा जाता है सबसे बड़ा अगर कोई पुण्य का काम है तो लोगों को अन्न खिलाना, लोगों को दान करना। और यह इस वक्त कोरोना का जब इस वक्त संकट पूरे देश भर में छाया हुआ है, लोगों को खाने के लिए त्राही मची हुई है, तमाम जगहों पर लोग खाना नहीं मिल पा रहा है, उस वजह यानी उस समय अगर लोगों को खाना मिले और लोगों को अगर अनाज दिया जाए तो बड़ा पुण्य होता है, बड़ा कह सकते हैं यह बहुत अच्छा काम होता है। और ITV नेटवर्क, हमारे ITV फाउंडेशन जो है लगातार एक बड़ी मुहिम चला रहा है पूरे देश भर में कि तमाम जगहों पर जो गरीब जो जरूरतमंद लोग हैं उन सभी लोगों को कम से कम खाना मिले, उन लोगों को सही तरीके से पानी मिले और आराम से वो अपनी जिंदगी गुजर बसर इस मुश्किल घड़ी में कर पाए। और इस पूरे मुहिम में हमारे साथ लगातार देश के तमाम हिस्सों से लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज हमारे साथ पालघर जिले के वसई इलाके से भोये साहब जुड़ रहे हैं, जो कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में हमारे नेटवर्क के साथ कसर मिलकर किस तरीके से यहाँ पर राशन लोगों को बांटा जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर एक एक थैली बकायदा बनाई जा रही है। इस थैली में एक दो सामान नहीं है, करीबन 10 सामान है। इसमें अगर बताऊं आपको तो इसमें आलू है, प्याज है, तेल है, चना है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, इसके अलावा चावल है और इसमें कुल मिलाकर करीबन 10 से 11 सामान है। इसका अगर मैं वजन की बताऊं आपको, मैं हाथ में जो उठा रहा हूं तो वजन करीबन 10 किलो से ऊपर का वजन है और यह तमाम जरूरतमंद लोगों को दिया जा रहा है और यह मुहिम शुरू की जा रही है ताकि लोग जरूरतमंद जो लोग हैं उन सभी लोगों को सही तरीके से मिल पाए। अपने देश की समस्या बहुत बुरी चल रही है। लॉकडाउन की वजह से जो रोज लोग कमाने वाले हैं उनका काम बंद हो गया है। काम बंद होने के कारण उनको अनाज की बहुत कमतरता हो रही है। लोग भूखे ना रहे, इसलिए हम लोगों ने हमारे परिवार या हमारे जो मित्र परिवार है, सब हमारी संस्था है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है हमारे साथ, हम सब मिलके जो लोगों को अनाज चाहिए जो जीने के लिए वो उनको उनके घर तक हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। तो ITV फाउंडेशन और इंडिया न्यूज की इस बड़ी मुहिम के बारे में हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए फिर से एक बार रोहतक का रुख कर लेते हैं, जहां पर सुंदर सोलंकी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुंदर, आप लगातार बात कर रहे हैं और वहां से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मदद करने के लिए टीम वहां पर बनाई गई है, वो यही संदेश दे रही है कि यही वो वक्त है जब डॉक्टर्स का, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करना है, उन्हें मॉरल सपोर्ट भी देना है। ये किट जब बांटी जा रही है, एक सकारात्मक ऊर्जा भी डॉक्टर्स में जरूर जा रही है सुंदर, और ये कितना अहम है क्योंकि वो कई बार डरते भी होंगे, घर वापस जाएंगे, अपने बच्चे हैं, पूरा परिवार है जिनके संपर्क में उनको आना है, उन्हें कुछ ना हो जाए, उनके परिवार पर आंच ना हो जाए आ जाए। ऐसे में ये किट न सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन बल्कि मोरल बूस्ट भी देती है। सुंदर, निश्चित रूप से वही बात हो रही है शुभ्रा की, एक विश्वास पैदा करती है। और जो बात आपने कही कि परिवार, जैसे हमारा परिवार, आपका परिवार या लोगों का परिवार रोकता है हुए हैं, लेकिन ये लोग किस तरह से उनको कन्विंस करते होंगे और फिर बाहर आते हैं इस युद्ध के मैदान में, ये बड़ी चीज है। डॉक्टर वशिष्ठ भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें, खासकर अपने मेडिकल कॉलेज की बात करें, कितनी सुविधाएं हैं उनके विषय में थोड़ा सा बताएं। हमारे पास पूरी सुविधा है, फ्लू क्लिनिक चलाई जा रही है, आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं। इवन हमारा जो ट्रोमा सेंटर है उसमें 150 बेड का टोटल कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और इसके आसपास के एरिया में भी जैसे जर्जर में और काफी हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तैयारी है, पूरा डॉक्टर्स का मोरल पूरा अप है और डेफिनेटली आप जो पीपी किट दे रहे हैं उससे मोरल डेफिनेटली अप होएगा क्योंकि ये बेसिक चीज है, जिससे प्रोटेक्शन बढ़ेगी, डॉक्टर्स के अंदर विश्वास भी बढ़ेगा। जी, बेसिक चीज है। डॉक्टर ध्रुव हैं, नोडल स्टेट ऑफिसर हैं। सर, जिस तरह से बात करें, ये बड़ी बात, जो टेस्ट को लेकर भी एक कई सारे मिथ हैं कि
कि टेस्ट कैसे होने, कहाँ होने हैं, कितने होने हैं, हम कितने करने में सक्षम हैं, कितनी रिपोर्ट्स आई हैं। अगर हरियाणा की बात करें, क्या स्थिति है? देखिए, जब हरियाणा में शुरू में जब कोविड का शुरू हुआ था तो हमारे सारे सैंपल्स दिल्ली जा रहे थे, उससे पहले एनआईवी जा रहे थे। 13 मार्च के बाद से हरियाणा के अंदर अब 2 सेंटर्स बने, रोहतक और आपका कानपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत में साथ है। हम प्रैक्टिकली पूरा एनसीआर का सैंपल्स वगैरह सारा हम यहीं देख रहे हैं, रोहतक के अंदर देख रहे हैं, और अभी तक हम लगभग कल तक 700 के करीब सैंपल्स चेक कर चुके हैं, और उसमें लगभग हमारे यहाँ पे 28 के करीब केस पॉजिटिव आए हैं, जो कल के मिला के टोटल स्टेट के अंदर। इसके अलावा सरकार को रियलाइज हुआ है और सरकार ने ऑलरेडी 3 नई लैब्स बनाने के आदेश दे दिए हैं। सामान प्रोक्योरमेंट होगा। मैं आशा करता हूं कि 5 अप्रैल तक हमारे उसमें से करनाल, आपका रोहतक का एडिशनल ऑगमेंटेशन हो रही है वो, और मेवात के अंदर हम लोग सारा का सारा शुरू कर देंगे। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का पंचकुला में सेंटर आ रहा है, और ईएसआई मेडिकल कॉलेज जो कि इस समय फरीदाबाद में है, उसके अंदर भी मशीन्स प्रोक्योर हो गई हैं। उसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि 4 या 5 दिन में हो जाए। ये तो पहली चीज है। दूसरा, अब हरियाणा सरकार ने 3 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को गुड़गांव के अंदर, जैसे एसआरएल रेनबैक्सी को, लाल कोर ग्रुप को ये टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। इसी के साथ साथ जब टेस्टिंग शुरू हुई थी तो उस समय क्राइटेरिया काफी टाइट था, लेकिन अब जैसे जैसे हमको ये रियलाइज हो रहा है कि आगे जैसे बढ़ रहा है बीमारी और टाइम बढ़ रहा है और लोगों के दिमाग, और उससे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन तक ये संदेश जरूर पहुंच रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं और किसी भी परिस्थिति में कोरोना से हमें ये जंग जीतनी है। बहुत शुक्रिया आपका सुंदर इस पूरी बातचीत के लिए। कोरोना से जंग में जरूरतमंदों और कोरोना वॉरियर्स के लिए आईटीवी फाउंडेशन और इंडिया न्यूज ने एक मुहिम शुरू की थी, जिसमें जरूरतमंदों तक खाना और जरूरत का सामान पहुंचाने का बीड़ा उठाया गया। इसी कड़ी में इंडिया न्यूज और आईटीवी फाउंडेशन की तरफ से गुरुग्राम में एक और किचन की शुरुआत की गई। यहां से करीब 3000 जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, गुरुग्राम स्थित एसएल टावर की आरडब्ल्यूए और आईटीवी फाउंडेशन ने बेजुबान जानवरों को खाना खिलाने की भी मुहिम शुरू की है, जिसके मद्देनजर पशु और पक्षियों तक खाना भेजा जा रहा है। टोटल 3000 लोगों को हम लोग अभी खाना मुहैया करा रहे हैं 2 किचन से। पहली किचन हम लोगों ने फेस 3 नाथुपुर एरिया में क्रिएट करी थी और सेकंड किचन यहाँ पे हमने बनाई है। तो अभी हम लोग करीब 3000 लोगों को कर रहे हैं। ये हमारे और ये एसएल टावर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के बाकी जो रेजिडेंट्स हैं, जो आरडब्ल्यू एसएल टावर की, वो भी इस मुहिम के साथ जुड़ गई है और पूरा कंधे से कंधे मिलाकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है। सिन्हा साहब, किस तरह से देखते हैं जब लोगों के बीच पहुंचते हैं आप खाना डिस्ट्रीब्यूट? देखिए, एक खुशी जो उनके चेहरे पे है वो मतलब अनपैरेलल, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। भूखे भी हैं लोग और उन लोग को हम लोग जब खाना पहुंचाते हैं बड़ी खुशी होती है। उनको ये बताया जाता है कि खाने का टेस्ट भी अच्छा है और बड़े सैनिटाइज कंडीशन में बन रहा है। तो कोरोना वॉरियर से हमें यही कहना है कि इंडिया न्यूज लगातार आपके साथ है, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे भी अपील कि अगर आप भी मदद कर सकते हैं, जरूर मदद के लिए आगे आइए।